देखिए, आज से हम लोग 12th का हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। बुक का नाम क्या है? दिगंत भाग 2। तो दिगंत होता क्या है, दिगंत किसे कहते हैं? तो दृष्टि की पहुंच की अंतिम सीमा पर वह गोलाकार स्थान जहां आकाश और पृथ्वी मिलते नजर आते हैं उसे दिगंत कहते हैं। यानी देखिएगा तो कुछ दूरी पर लगेगा कि आकाश और पृथ्वी मिल रहा है, ऐसा लगता है, इसी को क्या कहते हैं? दिगंत कहते हैं। और दिगंत भाग 1 पढ़ना 11th में और दिगंत भाग 2 12th में। तो ये 12th पढ़ेंगे। और ये बुक जो है 2 भागों में बटा हुआ है, एक गद्य खंड और दूसरा पद्य खंड। तो ये गद्य खंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। गद्य खंड का पहला चैप्टर है, वो चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत। क्या है? बातचीत। और बातचीत के सबसे पहले लेखक परिचय देखते हैं, लेखक के बारे में जानते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बहुत पूछे जाते हैं इससे। तो लेखक परिचय देखते हैं। देखिए, लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म कब हुआ? 23 जून 1844 को। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 23 जून 1844 को। इनका निधन कब हो गया? 20 जुलाई 1914 को। 20 जुलाई 1914 को इनका जो है निधन हो गया। अब ध्यान दीजिए, इनका निवास स्थान कहाँ? निवास स्थान, इनका निवास स्थान कहाँ था? इलाहाबाद, यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। इनका निवास स्थान कहाँ? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इनके पिता का नाम ध्यान दीजिए, किनके पिता का नाम? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। और याद रखिएगा, बेनी प्रसाद भट्ट एक व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी, बिजनेसमैन। अब ध्यान दीजिए, इनकी माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। और यह एक सुसंस्कृत महिला, मतलब कहने का मतलब गृहिणी, हाउसवाइफ थी, गृहिणी थी। अब ध्यान दीजिए, माता जो है अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाए। पढ़ने की जो इच्छा है, अध्ययन करने की जो इच्छा है, बालकृष्ण भट्ट के मन में किसने जगाई? उनकी माँ पार्वती देवी। ऐसे भी कहा जाता है कि बच्चा के जो मन में लालसा है, माता पिता जगाते हैं। खासकर कौन? माता प्रथम गुरु मानी जाती है। अब ध्यान दीजिए, शिक्षा इनकी देखिए, तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्यापन किया। शुरू में क्या पढ़े? संस्कृत का अध्ययन किए। उसके बाद 1867 में, याद रखिएगा यहाँ 1867 होगा, 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की। कब? 1867 में। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण की। एंट्रेंस क्या होता है? एंट्रेंस क्या होता है? एंट्रेंस होता है जैसे एडमिशन के लिए जो है परीक्षा पास करना, एंट्रेंस पास करना। जैसे एडमिशन कराना है, जैसे मान लेते हैं कि आप 12th पास किया, आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन कराना है, तो आपको एंट्रेंस देना होगा। एंट्रेंस के आधार पर आपका एडमिशन होगा, नामांकन होगा। अब ध्यान दीजिए, वृत्ति देखिए, यानी व्यवसाय, इनका काम देखिए। तो 1869 से 1875 तक, कब से कब तक? 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किए, पढ़ाई, प्रयाग के मिशन स्कूल में। उसके बाद 1885 में प्रयाग के CAV, हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए। प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए। उसके बाद ध्यान दीजिए, 1888 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज, किसमें? 1888 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। अध्यापक कब नियुक्त हुए? 1888 में।
किस विद्यालय में? तो कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में, यानी प्रोफेसर के रूप में ये नियुक्त हुए। उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। ये ज्वाइन किए कहाँ? कायस्थ पाठशाला में। अब इनका स्वभाव कड़े मिजाज के थे, अब वहाँ काम करने वालों से इनकी जमती नहीं बनती थी। अब ये जो है काम नौकरी छोड़ दी। उसके बाद जब नौकरी छोड़ दी है तो उसके बाद लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे, मतलब लिखने का काम किए, कहानी, प्रहसन, नाटक वगैरह लिखे। विशेष परिस्थिति देखिए इनकी परिस्थिति, तो पिता की मृत्यु के बाद पारिवारिक विवाद, घर में कलह। जब पिता की मृत्यु हो गई तो घर में कलह का सामना करना पड़ा, पारिवारिक विवाद हो गया। व्यवसाय कौन संभाले? बिजनेस, पिता का बिजनेस था, अब वो कौन संभाले, इसके लिए विवाद हो गया। अब आर्थिक संकट आ गया घर में। आर्थिक संकट के बावजूद साहित्य के प्रति समर्पित रहे, मतलब लेखन कार्य से पीछे नहीं हटे। उसके बाद ध्यान दीजिए रचनात्मक सक्रियता, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, किसकी प्रेरणा से? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से 1877 में, कब? 1877 में हिंदी प्रदीप, याद रखिएगा, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किए। पूछ दिया जाएगा बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना कब प्रारंभ किए? तो 1877 में। 1877 में किसकी प्रेरणा से? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। और हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र को, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र को जो है हिंदी वर्धिनी सभा की ओर से, हिंदी वर्धिनी सभा की ओर से निकालना प्रारंभ किए। किस सभा की ओर से प्रारंभ किए निकालना? हिंदी वर्धिनी सभा की ओर से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र को निकालना प्रारंभ किए, और इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। कितने वर्षों तक? 33 वर्षों तक। याद रखिएगा, पूछ दिया जाए कि बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र को कितने वर्षों तक चलाते रहे? तो 33 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 33 वर्षों तक। ठीक है, इनका निबंध लेखन का जो है विषय क्या होता था? निबंध किस विषय पर लिखते थे? तो निबंध लेखन का इनका विषय जो है सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक और राजनीतिक विषय होता था, मतलब इन्हीं विषयों पर ये निबंध लिखते थे। उसके बाद ध्यान दीजिए 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की, अच्छी तरह से इसकी समीक्षा की है वेद की। उसके बाद 1886 में लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। अब ध्यान दीजिए, कब? 1886 में लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। आलोचना कौन की है संयोगिता स्वयंवर की? बालकृष्ण भट्ट। अब पूछ दिया जाए कि संयोगिता स्वयंवर की रचना कौन की है? लाला श्रीनिवास दास। याद रखिएगा, रचना कौन किए हैं? लाला श्रीनिवास दास, और आलोचना कौन किए हैं? बालकृष्ण भट्ट। कब आलोचना किए? 1886 में। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है बच्चे गलत कर देते हैं। यहाँ जो है पूछ देता है कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो मार देता है बालकृष्ण भट्ट। नहीं, बालकृष्ण भट्ट आलोचना किए हैं, लिखे कौन है? लाला श्रीनिवास दास। अब ध्यान दीजिए, हिंदी शब्दकोश यानी हिंदी डिक्शनरी संपादन के लिए काशी में इनको आमंत्रित किया गया, हिंदी डिक्शनरी के एडिशन के लिए, संपादन के लिए। अब ध्यान दीजिए इनकी रचना है, रचना क्या की है? उपन्यास लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, प्रहसन लिखे हैं, निबंध लिखे हैं। तो ध्यान दीजिए इनके उपन्यास कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं? तो उपन्यास में लिखे रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 आजान 1 सुजान, गुप्तवैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ये इनके उपन्यास हैं। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास कौन है? तो रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 आजान 1 सुजान, गुप्तवैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ये क्या है? उपन्यास है। उसके बाद नाटक देखिए, नाटक कौन कौन से नाटक लिखे हैं? तो पद्मावती, किरातार्जुनीय, बेनी संहार,
शिशुपाल वध, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सुन की एक नकल, कट्टर सुन की एक नकल, ब्रिहनल्ला, ब्रिहनल्ला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैध, एक रोगी और एक वैध, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, रेल का विकट खेल और बाल विवाह आदि ये सब क्या है? तो नाटक है। ये सब क्या है? नाटक है। कौन लिखे हैं? बालकृष्ण भट्ट। अब ध्यान दीजिए इनके प्रहसन कौन कौन से हैं? तो जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम क्या है? प्रहसन है। उसके बाद ध्यान दीजिए नई रोशनी का विष, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि ये क्या है? जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन ये क्या है? प्रहसन है। और ध्यान दीजिए ये बालकृष्ण भट्ट निबंध लिखे कितना? लगभग 1000। कितना लिखे हैं? लगभग 1000। लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। कौन लिखे हैं? तो बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। और जो ये देखिए भट्ट निबंधमाला, भट्ट निबंधमाला, भट्ट निबंधमाला 2 खंडों में प्रकाशित है। भट्ट निबंधमाला कितने खंडों में प्रकाशित है? 2 खंडों में। इसको नोट कर लीजिएगा। भट्ट निबंधमाला कितने खंडों में प्रकाशित? तो 2 खंडों में। अब देखिए साहित्यिक योगदान क्या रहा है बालकृष्ण भट्ट का? तो आधुनिक हिंदी गद्य के प्रमुख निर्माता माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य के प्रमुख निर्माता माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद ध्यान दीजिए भारतेंदु युग के प्रमुख, भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार हैं। पूछ दिया जाए बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं? भारतेंदु युग के। उसके बाद ध्यान दीजिए महान पत्रकार, निबंधकार एवं आलोचक थे। बालकृष्ण भट्ट क्या थे? तो पत्रकार थे, निबंधकार थे और आलोचक, आलोचना करने वाले, बुराई करने वाले, दूसरे की जो है आलोचना करना। उसके बाद ध्यान दीजिए आधुनिक हिंदी आलोचना के प्रवर्तक, आधुनिक हिंदी आलोचना के प्रवर्तक माने जाते हैं। मतलब आधुनिक हिंदी आलोचना की शुरुआत करने वाले माने जाते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए नव जागरण और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। नव जागरण में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई, योगदान दिया। उसके बाद ध्यान दीजिए क्या है? लेखन विशेषताएं। इनकी लेखन विशेषताएं क्या है? तो जनधर्मी मतलब जनता के हित में एवं यथार्थवादी, यथार्थ मतलब कल्पना करना, यथार्थवादी दृष्टिकोण था इनका। उसके बाद ध्यान दीजिए लोक भाषा और बोलचाल की शैली में ये लिखते थे। मतलब लोगों की समझ में, मतलब लोग जो जिस भाषा में समझते थे, लोग जिस भाषा में बोलते थे उसी भाषा में ये लिखने का प्रयास करते थे। उसके बाद ध्यान दीजिए सामाजिक समस्या पर तीखा प्रहार, सामाजिक समस्या पर लिखते थे, सामाजिक समस्या पर तीखा प्रहार इन्होंने किया, लिखा है। अब ध्यान दीजिए बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, अंधविश्वास, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, अंधविश्वास आदि विषयों पर यह लेखन कार्य किया। मतलब इस विषय पर यह लिखते थे। उसके बाद ध्यान दीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। ये बहुत बार पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट को एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसने रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उसके बाद ध्यान दीजिए विशेषताएं, इनकी विशेषताएं क्या है? तो आधुनिक हिंदी आलोचना के जन्मदाता माने जाते हैं। हिंदी आलोचना के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी आलोचना के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद ध्यान दीजिए प्रगतिशील आलोचना की नींव रखने वाले साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। कौन? बालकृष्ण भट्ट। तो इन सभी चीजों को याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है।